हेलो एवरीवन। लास्ट लेक्चर में पेज नंबर 1 एसएससी सीजीएल जनरल अवेयरनेस का कवर किया था। इस लेक्चर में स्टार्ट करने जा रहे हैं पेज नंबर 2 से। ठीक है, तो फोर्थ और लास्ट क्वार्टर ऑफ 20th सेंचुरी एडी, इसका मतलब क्या है? तो 20th सेंचुरी स्टार्ट होता है 1901 से टू 2000। ठीक है, तो फर्स्ट क्वार्टर क्या हो जाएगा? क्वार्टर मीन्स 25 ईयर तक चलता है एक क्वार्टर। तो अगर फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 20th सेंचुरी का बात करें तो वो हो जाएगा 1901 से 1925 तक। अगर सेकेंड क्वार्टर का बात करें तो ये हो जाएगा 1926 से 1950 तक। अगर थर्ड क्वार्टर का बात करें तो हो जाएगा 1951 से 1976 तक, 75 तक। और थर्ड क्वार्टर का बात करें तो 1976 टू 2000 हो जाएगा। ठीक है, फोर्थ क्वार्टर। तो फोर्थ क्वार्टर क्वेश्चन में है फोर्थ और लास्ट क्वार्टर ऑफ 20th सेंचुरी एडी, इसका मतलब क्या है? ठीक है, तो इसमें बोल रहा है द पीरियड फ्रॉम 1975 टू 2000 एडी। ये गलत है, 1976 से 2080 में 25 ईयर्स आएगा। तो 1975 से अगर हम लोग लेंगे तो 26 ईयर्स हो जाएगा। लास्ट क्वार्टर कैसे होगा फिर? यहाँ पे मैंने प्रूव भी किया है, ये राइट आंसर है 1976 टू 2000 एडी। ठीक है, नेक्स्ट है फर्स्ट हाफ ऑफ 20th सेंचुरी। सेंचुरी मीन्स अ पीरियड ऑफ 100 ईयर्स। तो फर्स्ट हाफ हो जाएगा फर्स्ट 50 ईयर्स। तो फर्स्ट 50 ईयर ऑफ 20th सेंचुरी स्टार्ट होगा 1901 एडी से 1950 एडी। और सेकेंड हाफ ऑफ 20th सेंचुरी, ये सेकेंड हाफ 1951 एडी टू 2000 एडी हो जाएगा। सिक्स्थ सेंचुरी बीसी। बीसी का मतलब है कि स्टार्ट जहाँ से हो रहा है 600 से, तो धीरे धीरे जैसे जैसे ईयर पार होगा वैसे वैसे नंबर घटेगा, बैकवर्ड काउंटिंग होगा, तो ये 501 तक आएगा सिक्स सेंचुरी। ठीक है, सिमिलरली फोर्थ सेंचुरी बीसी का मतलब है कि 400 बीसी टू 301 बीसी। 16th सेंचुरी एडी, एडी फॉरवर्ड काउंटिंग होता है तो 1501 टू 1600 हो जाएगा। अगर 20th सेंचुरी का 1901 टू 2000 था तो 16th सेंचुरी का 1501 टू 1600 एडी हो जाएगा। 20th सेंचुरी मीन इसका मतलब है 1901 टू 2000 एडी। ठीक है, मिलेनिया मतलब होता है पीरियड ऑफ 1000 ईयर्स। ठीक है, तो सेकेंड मिलेनियम बीसी है तो सेकेंड है तो यहाँ पे 2 से शुरू होगा, 2000 बीसी टू 1001 बीसी, तब जाके 1000 ईयर हो जाएगा। ठीक है, अब पूछ रहा है फर्स्ट मिलेनिया बीसी। तो फर्स्ट मिलेनिया मतलब 1000 से शुरू होगा, हो जाएगा 1 बीसी तक, 1000 से 1 बीसी। फर्स्ट मिलेनिया एडी ये स्टार्ट होगा 1 एडी से 1000 एडी तक, फॉरवर्ड काउंटिंग। सेकेंड मिलेनिया एडी 1001 एडी टू 2000 एडी तक। ठीक है, अब इम्पॉर्टेंट एरा, सबसे पहला एरा है काली एरा। सबसे पहला एरा है काली एरा जो कि स्टार्ट होता है 3102 से या फिर 3101 बीसी से, ये एस्टिमेटेड है। ठीक है, दोनों में से कोई एक। बिगैन 20 ईयर्स आफ्टर द एंड ऑफ महाभारत वॉर। ठीक है, ये डेट याद रखना है कि कब से स्टार्ट हुआ था, ये बीसी है। ठीक है, बीसी स्टार्ट हुआ, फिर बीसी का डेट धीरे धीरे 0 हुआ, फिर यहाँ से एडी स्टार्ट होता है साका से। ठीक है, काली के बाद सप्तर्षि लौकिका एरा आएगा। ठीक है, जो कि स्टार्ट हुआ था 3077/3076 बीसी। ठीक है, ये स्टार्ट हुआ था आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 25 काली ईयर्स। मतलब जो काली का था 3102, उसमें अगर 25 ऐड कर दे, मतलब 25 ईयर्स के बाद, तो 25 ईयर्स बीसी है तो बीसी में तो डिक्रीज़ होता है। 25 ईयर्स अगर पार हो गया, इसका मतलब है 25 डिक्रीज़ हो जाएगा, तो हम लोग का आ जाएगा 3077।
जो कि यहीं पे है 3077, और उसी तरह 3101 में 25 माइनस करेंगे तो 3076 आ जाएगा। ठीक है, सप्तार्षि लौकिका जो स्टार्ट हुआ था 3077 और 3076 BC। ठीक है, उसके बाद एरा आ रहा है विक्रम कृता मालवा। ठीक है, एस्टिमेटेड है स्टार्ट ऑफ द टाइमलाइन ऑफ विक्रम एरा 58/57 BC। ठीक है, कमेंस्ड बाय विक्रम आदित्य द लोकल किंग ऑफ उज्जैनी मालवा टू कमोमरेट मतलब होता है सेलिब्रेट करना द विक्ट्री ओवर द साकाज। ठीक है, ये सब इम्पॉर्टेंट है, ये याद रखना है कि 58 BC में स्टार्ट हुआ था। फिर उसके बाद साका जो 78 AD में, यहाँ से AD स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, AD में कमेंस्ड बाय कुशान किंग कनिष्क ऑन द ओकेजन ऑफ हिज असेंडेंस टू द थ्रोन। साका एरा इज नोन एज सालीवाहना साकाब्दा इन साउथ इंडिया। ठीक है, सालीवाहना सकाब्दा के नाम से जाना जाता है साका एरा साउथ इंडिया में। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अडॉप्टेड साका एरा अलॉन्ग विथ द ग्रिगोरियन कैलेंडर दैट इज़ जूलियन कैलेंडर क्रिश्चियन कैलेंडर एज नेशनल कैलेंडर ऑन 22 मार्च 1957। ये इंपॉर्टेंट है ग्रिगोरियन कैलेंडर, इसके बारे में आगे पढ़ेंगे, जिसके अंदर जूलियन कैलेंडर आता है जो सबसे स्टार्टिंग कैलेंडर था, उसके बाद क्रिश्चियन कैलेंडर। लेटेस्ट है ग्रिगोरियन कैलेंडर जो कि इंडिया में 22 मार्च 1957 से यूज़ होने लगा। 22 मार्च 1957 साका एरा में। फिर आता है कालचुरी एरा 248 AD से स्टार्ट हुआ था, फाउंडेड बाय अभीर किंग ईश्वर सेन, लेटर ऑन यूज्ड बाय त्राइकुताका रूलर एंड कालचुरीज ऑफ छिदी, फाउंडेड बाय आबिर किंग ईश्वर सेन। ठीक है, आबिर किंग ईश्वर सेन लेटर यूज बाय त्राइकुताका एंड कलचुरी ऑफ छेदी। ठीक है, फिर आता है गुप्ता एरा 319 या फिर 319-20 AD, फाउंडेड बाय गुप्ता रूलर चंद्रगुप्ता I ऑन द ओकेजन ऑफ हिज असेंडेंस टू द थ्रोन। आफ्टर द फॉल ऑफ गुप्तास द Maitrakas and Vallabhi used this era with a new name, Vallabhi Samvat। तो गुप्ता का और दूसरा नाम है वल्लभी समावात, जो कि मैत्राका और वल्लभी नया नेम इस्टेब्लिश किया था। द बिगिनिंग ऑफ गुप्ता एरा वॉज फिक्स्ड बाय JF फ्लीट इन 80-87 AD। उसके बाद है हर्षा जो कि 606 AD से स्टार्ट हुआ था, फाउंडेड बाय हर्षा वर्धना ऑफ कनाउज टू प्रोनाउंस हिज असेंडेंस टू द थ्रोन। कनाउज, हर्षा वर्धना ऑफ कनाउज का हर्षा पीरियड था, 606 AD से स्टार्ट हुआ था। नेक्स्ट है हिजरी 622 AD से ये स्टार्ट हुआ था, फाउंडेड बाय उमर द सेकेंड कैलिफेट of Khilafat Empire, the second Caliphate of Khilafat Empire Umar, to commemorate the Hijrat from Makkah to Medina by Hazrat Muhammad। commemorate मतलब होता है to celebrate, from Makkah to Medina by Hazrat Muhammad। ठीक है, हज़रत मोहम्मद हिजरी। कोल्लम, नेक्स्ट एरा है कोलम 825 AD से स्टार्ट हुआ था, एन एरा दैट इज़ यूज्ड इन मालाबार केरला। ठीक है, मालाबार केरला में ये यूज़ होता है कोल्लम। नेक्स्ट है निवारी नेपाली। निवारी नेपाली 879 AD में स्टार्ट हुआ था, फाउंडेड बाय जेदियोमॉल फाउंड किया था नेवारी नेपाली एरा। फिर है चालुक्य विक्रम, ये स्टार्ट हुआ था 1076 AD में, फाउंडेड बाय विक्रमादित्य 6 द चालुक्य रूलर ऑफ कल्याणी ऑन द ओकेजन ऑफ हिज असेंडेंस टू द थ्रोन। चालुक्य का रूलर था कल्याणी का,
विक्रमादित्य 6 जो कि चालुक्य विक्रमा स्टार्ट किया था। उसके बाद आता है लक्ष्मण एरा 1119 AD 1119 AD में 19 AD में फाउंड किया था सेन रूलर ऑफ बंगाल लक्ष्मण सेन। नेक्स्ट आता है इलाही 1556 AD से ये एरा स्टार्ट हुआ था, फाउंडेड बाय मुग़ल रूलर अकबर इन 1584। ठीक है, मुग़ल रूलर अकबर 1584 में स्टार्ट किया था, लेकिन इसको इलाही एरा को अबॉलिश कर दिया औरंगजेब इन 1658। फिर आता है राज साका जो 1674 AD से स्टार्ट हुआ, फाउंडेड बाय मराठा छत्रपति शिवाजी टू प्रोनाउंस हिज असेंडेंस टू द थ्रोन। मराठा छत्रपति शिवाजी जब थ्रोन में बैठा तब राज साका एरा लॉन्च हुआ इन 1674। नेक्स्ट है डेवलपमेंट सीक्वेंस ऑफ ग्रिगोरियन कैलेंडर। ठीक है, अब ग्रिगोरियन कैलेंडर जो 22 मार्च 1957 को इंडिया में यूज़ होने लगा, अभी भी वही ग्रिगोरियन कैलेंडर ही यूज़ होता है। वो कैसे डेवलप हुआ? सबसे पहले आया था जूलियन कैलेंडर, जिसको रोमन किंग जूलियस सीजर बनाया था 46 BC में। फिर क्रिश्चियन कैलेंडर जो मॉन्क डियोनीसियस एक्सीगस 1527 में इंट्रोड्यूस किया था। उसके बाद ग्रिगोरियन कैलेंडर आया जो कि रोमन पोप ग्रेगरी 13 1582 AD में लाया था। ठीक है, तीनों एक ही टाइप का कैलेंडर है। ये तीनों जूलियस कैलेंडर का एडवांस्ड फॉर्म क्रिश्चियन कैलेंडर है और क्रिश्चियन कैलेंडर का एडवांस्ड फॉर्म ग्रिगोरियन कैलेंडर है। ठीक है, the eras except Vikram, Saka and Hijri era are either vanished in the course of time or still in use in specific regions. National calendar Saka Samvat is used in some government sectors customarily, officially, where Gregorian calendar is used everywhere practically. ग्रिगोरियन कैलेंडर जो है अभी सब जगह यूज़ होने लगा है। अब कन्वर्जन ऑफ एरा को कैसे कन्वर्ट किया जाता है? विद द हेल्प ऑफ अबव मेंशन टेबल, ये जो टेबल है इसका मदद से एरा को चेंज किया जा सकता है, एरा को कन्वर्ट किया जा सकता है। अब कन्वर्जन ऑफ AD ऑफ क्रिश्चियन एरा इनटू विक्रम एरा, AD को विक्रम एरा में कैसे चेंज किया जा सकता है? विक्रम एरा में चेंज होने का मतलब है कि विक्रम एरा जब से स्टार्ट हुआ था जो कि था 57 BC, ठीक है 57 BC, तो तब से लेकर अगर अभी तक विक्रम एरा चलता तो AD में उसका वैल्यू क्या होता? ठीक है, तो विक्रम एरा स्टार्ट हुआ था 57 BC में, धीरे 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 जीरो आया, फिर AD स्टार्ट हुआ और ये पहुंचा, मान लो कि कन्वर्ट करना है 2013 AD इंटू विक्रम एरा। ठीक है, तो धीरे धीरे इंक्रीज होकर ये हो गया 2013 AD। ठीक है, तो 2080 तक 57 से जब स्टार्ट हुआ था विक्रम एरा और अभी तक अगर चलता रहता, ठीक है, मतलब 2013 तक, तब विक्रम का वैल्यू क्या रहता AD में? तो अगर जो 57 है यहाँ से यहाँ तक इसको ऐड कर दे इतना में, मतलब पूरा ये वैल्यू हो जाएगा विक्रम एरा, मतलब 57 यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक 213, वेट, यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू 57 है और यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू 2013 है। तो ये दोनों को ऐड कर देंगे तो पूरा स्टार्ट हुआ जब से और अभी तक 2013 तक पूरा मिल जाएगा विक्रम का वैल्यू। ठीक है, वही किया है 2013 प्लस 57 2070। ठीक है, अब अगर कन्वर्ट करें 2070 विक्रम एरा इनटू AD,
एरा, ठीक है। तो विक्रम एरा मान लो 57 से स्टार्ट हुआ था BC और अभी तक चलता रहा AD में, ठीक है। ये पूरा का वैल्यू, पूरा 57 जब से स्टार्ट हुआ था तो ये है पूरा 2070, ठीक है, ये 0। तो यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू है 57, ठीक है। तो ये पूछ रहा है कि AD का वैल्यू क्या है, AD। तो AD तो सिर्फ यहाँ से यहाँ तक है। तो ये अगर ये पूरे में से, ये पूरा है 2017 में से अगर इतना माइनस कर दे तो इसका वैल्यू निकल जाएगा, हमको यही चाहिए। तो 2070 माइनस 57 कर देंगे, 2070 माइनस 57 तो आ जाएगा ये वाला वैल्यू। वही किया है, 2017 माइनस 57 2013 AD। कन्वर्जन ऑफ AD इंटू साका एरा, ठीक है। अब साका एरा अगर जब से स्टार्ट हुआ था 78 AD से अभी तक चलता, मीन्स 2013 तक चलता, तो उसका वैल्यू क्या हो जाता, तो वो कैसे फाइंड किए करेंगे। कन्वर्ट क्वेश्चन है, कन्वर्ट 2013 AD इंटू साका एरा, ठीक है। तो फिर से स्टार्टिंग में टाइमलाइन बनाते हैं। मान लो 78 ये 0 है, ये AD, इधर BC है, लेकिन BC अभी कुछ वैल्यू निकालना नहीं है, इसीलिए उसको साइड में रखते हैं। ये 0 है और ये 78 AD में स्टार्ट हुआ था साका, और 2013 AD है, ठीक है। तो साका का AD में वैल्यू बोल रहा है, तो मतलब साका जब से स्टार्ट हुआ था और 2013 तक इतना अगर हमको पता चलेगा कि कितना ईयर है तो वही वैल्यू हो जाएगा। तो हम लोग को यहाँ से लेके यहाँ तक पता 78 है ईयर, और ये पूरे का वैल्यू पता है कि 2013 है। तो ये पूरे बड़े वाले को इस छोटे वाले से माइनस कर दे तो इतना वैल्यू तो मिल जाएगा ना, जब से 78 स्टार्ट हुआ था साका का और 2013 तक। तो इस पूरे वाले को माइनस कर दे इतना से, जो कि 78 है, 2013 माइनस 78 तो आ जाएगा साका का। ये भी वैसा ही है, ये ला खुद से ट्राई कर लीजिएगा, ठीक है। कन्वर्जन ऑफ AD ऑफ क्रिश्चियन एरा इनटू हिजरी एरा, ठीक है। अब AD को कैसे क्रिश्चियन एरा में, सॉरी AD ऑफ क्रिश्चियन एरा मीन्स AD ही, AD को हिजरी में कैसे चेंज किया जा सकता है। टू कैलकुलेट हिजरी एरा फ्रॉम AD ऑफ क्रिश्चियन एरा द फॉलोइंग फार्मूला C-622 इंटू 33/32 इज इक्वल्स टू डैश H इज़ यूज्ड। ये फॉर्मूला है, ठीक है। एग्जाम्पल, कन्वर्ट 213 AD ऑफ क्रिश्चियन एरा इंटू हिजरी एरा, ठीक है। तो AD दे दिया है 2013, ठीक है। तो C के जगह 2013 डाल देंगे और बाकी सब तो सेम है, ठीक है। -622 इंटू 33/32, तो जो भी आएगा वैल्यू वो H का वैल्यू हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, हम लोग को निकालना क्या है, हिजरी एरा, ठीक है। मतलब कि जब से हिजरी स्टार्ट हुआ था, ठीक है। हिजरी स्टार्ट वैसे हुआ कब से था, हिजरी स्टार्ट हुआ था 622 है ना AD, तो वही है। तो 2013 AD दिया हुआ है, हम लोग को निकालना हिजरी एरा। तो 2013 माइनस जब से स्टार्ट हुआ था 622 इंटू 33/32 इज इक्वल्स टू, मतलब आंसर आ जाएगा कैलकुलेट करने से, ठीक है। सिमिलरली कन्वर्जन ऑफ हिजरी एरा इंटू AD ऑफ क्रिश्चियन एरा, इसका भी फॉर्मूला है, ठीक है। H इंटू 32/33 प्लस 622 इज इक्वल्स टू C, ठीक है। कुछ नहीं है, इसी का डेरिवेशन है ये। अगर एक भी आपको याद है तो हो जाएगा, निकल जाएगा, ठीक है। तो इसी के साथ ये ख़त्म करते हैं आज का पेज। अगली बार नेक्स्ट पेज स्टार्ट करेंगे। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।